तो हम लोग इस वीडियो पे एक पोस्ट ऑफिस के स्कीम के बारे में बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस के स्कीम यानी कि 100% सेफ एंड सिक्योर और आपको इधर पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे POMIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये बेसिकली बहुत लोग जानता है, लेकिन सूटेबल किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये स्कीम लेना एक्चुअली वर्दी है या नहीं है, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, आई एम दीपांकर और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग अपडेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। POMIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पे आप लोग एक लमसम अमाउंट से सपोज 1 लाख 2 लाख कोई भी अमाउंट आप लोग रख देते हो और उस पे करंट इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको पर मंथ रिटर्न आता रहेगा, लाइक पेंशन। कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस पे? एनी इंडियन इंडिविजुअल जिनका एज 10 ईयर्स से ऊपर है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है या अकाउंट खोल सकता है। NRI इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और एक बात, जो 10 ईयर्स से 18 ईयर्स तक है यानी कि माइनर जो है, उसका अकाउंट उसका पेरेंट्स ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो माइनर है, वो खुद ऑपरेट नहीं कर सकता। दैट्स वाई उनका पेरेंट्स ही ऑपरेट करेगा। और 18 ईयर्स जब क्रॉस होगा तब से वो खुद ऑपरेट कर सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो 1000 है मिनिमम डिपॉजिट ईच और मैक्सिमम डिपॉजिट है 4.5 लाख ईच। मतलब एक पर्सन के लिए 4.5 लाख। अगर ज्वाइंट अकाउंट पे है तो 9 लाख तक कर सकता है। और इस पे ट्रिपल ज्वाइंट अकाउंट का फैसिलिटी मिलता है। ट्रिपल ज्वाइंट अकाउंट ये क्या होता है? ट्रिपल ज्वाइंट अकाउंट यानी कि पेरेंट्स, मदर, फादर और चिल्ड्रन के लिए भी, यानी कि जो माइनर है उन लोगों के लिए भी आप इधर पे ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हो। करंट इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो अभी 6.60 चल रहा है इंटरेस्ट रेट। पहले 2018 से पहले 8% से भी ऊपर था और अभी ये रिड्यूस करके 6.60 तक चल रहा है। और एक बात, माइनर का इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट है, यानी कि 3 लाख के ऊपर माइनर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जो जिनका एज 10 ईयर्स से 18 ईयर्स तक है उनको 3 लाख तक ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेच्योरिटी पीरियड की अगर बात करें 5 ईयर्स इसका मेच्योरिटी पीरियड है, जिनको आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते और डिक्रीज भी नहीं कर सकते। मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट आता रहेगा। प्री मेच्योर क्लोजर का भी फैसिलिटी इस पे अवेलेबल है, लेकिन इस पे भी 2 कंडीशन है। अगर 3 ईयर्स से पहले आप विथड्रॉ करते हो या अकाउंट क्लोज करते हो तो आपका कैपिटल से 2% डिडक्शन होगा। और अगर 3 ईयर्स के बाद आप क्लोज करते हो तो आपके कैपिटल से 1% का कैपिटल डिडक्ट होगा। अगर अभी टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो इस पे एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इस पे कोई भी TDS नहीं करता, और बैड न्यूज़ ये है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न के ऊपर। और एक बात, आपको तभी टैक्स देना है अगर आप टैक्स स्लैब के अंडर आते हो। अगर आप टैक्स ही नहीं देते हो, टैक्स स्लैब के अंडर आते ही नहीं, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है। एक क्वेश्चन जो कि सबके माइंड पे होता है वो ये है कि अगर इन्वेस्टर का या अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए तो उस टाइम पे अकाउंट का पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को। अगर कोई भी कुछ भी हो जाए तो नॉमिनी को ये कंप्लीट बेनिफिट होगा। अगर आप नॉमिनी का नाम फिल नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके नॉमिनी का नाम फिल कर देना, क्योंकि इंसान का कुछ भी नहीं बोल सकते कब क्या हो जाए। ओके, तो उस टाइम पे अगर आप ना रहो तो आपका नॉमिनी यानी कि वाइफ हो गया, बच्चा हो गया, कोई भी मदर फादर कोई भी नॉमिनी हो सकता है, वो बेनिफिट मिलेगा। तो एक कन्फ्यूजन इन्वेस्टर को हमेशा रहता है कि हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसका 5 ईयर्स तक हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट के साथ कैपिटल भी मिलेगा? तो देखिए, जो आप 1 लाख रुपए रखे हो तो उसको जो इंटरेस्ट है वही आपको पर मंथ मिलेगा। आपका पैसा उधर पे ही रहेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के उस अकाउंट पे ही रहेगा। जब आपका मेच्योरिटी हो जाए उस टाइम पे आपका कंप्लीट कैपिटल भी मिल जाएगा, यानी कि मेच्योरिटी से पहले आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर कैपिटल ही आ गया तो पोस्ट ऑफिस कैसे करके पैसा कमाएगा? सिंपल सा बात है, लेकिन ये बात बहुत लोग नहीं जानते और कंफ्यूजन पे रहते हैं। अभी हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इस पे लागू होता है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट इधर पे लागू नहीं होता है। इस पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे करके कैलकुलेट होता है। ऑनलाइन पे भी देखेंगे और हम लोग मैन्युअली भी करके देखेंगे कि कैसे करके होता है। और ये कैलकुलेशन पे ना बहुत सारा डिबेट चल रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम पे लेके। ये सिंपल सा इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलेशन का कहाँ गड़बड़ हो रहा है पता है? आप अगर ये अमाउंट RD के साथ कंबाइन करते हो, क्योंकि और एक कम्बिनेशन फैसिलिटी भी है, यानी कि MIS प्लस RD कम्बिनेशन अगर करते हो तो उस पर ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कोई बोल रहा है 12% मिलेगा, कोई बोल रहा है 7.7% मिलेगा, कोई बोल रहा है 5.7% मिलेगा। तो बहुत लोगों का बहुत बातें चल रहा है। वो सब मैं आज नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना। तो अभी चलते हैं हम लोग कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेशन के बाद किसके लिए ये फंड सुटेबल रहेगा वो भी बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा।
देखिए हम लोग POMIS कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। बहुत सारा कैलकुलेटर मिलेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर है तो ये बहुत ही ईजी है। तो इस पर प्रिंसिपल अमाउंट में 1 लाख का इंटर कर दिया और नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर्स का ही है। इंटरेस्ट रेट 6.6%, मंथली इंटरेस्ट आपको मिलेगा 550 रुपीज़। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग चेंज करके 4,50,000 कर दें, यानी कि जो कि मैक्सिमम है इंडिविजुअल के लिए, तो आपको मिलता है 2,475। ये कैसे आया, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग जनरल कैलकुलेटर पे। देखिए ये आ गया हम लोग जनरल कैलकुलेटर पे और हम लोग 1 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट था जो कि इंटू 6.6% था, 6% डिवाइडेड बाई 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए आप देख सकते हो 550। ओके, सो अभी अगर हम लोग 4,50,000 का देखें जो कि मैक्सिमम है एक इंडिविजुअल के लिए, इंटू 6.6% दबाना पड़ेगा आप लोगों को, डिवाइडेड बाई 1 साल के लिए 12 मंथ इज इक्वल टू, देखिए 2,475। आपको याद होगा तो उस पर भी 2,475 रुपीज़ ही मिला था, यानी कि हम लोग जो ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ किए थे। सो इसको अगर हम लोग 5 ईयर्स में कितना मिलता है वो देखें तो कितना होगा, 12 5 जा 60 मंथ के लिए अगर हम लोग देखें तो 1,48,500 रुपीज़ मिलेगा अगेंस्ट ऑफ 4,50,000। 4,50,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5 सालों पे 1,48,500 मिलेगा 6.6% के हिसाब से। सो बहुत लोग कैलकुलेशन करना नहीं जानता है। सो ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं, ओके, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे करके कैलकुलेट करते हैं आप लोग अभी जान चुके होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट दबाइएगा, उसके बाद इनटू जितना इंटरेस्ट रेट है वो दबाइएगा, डिवाइडेड बाय आपका मंथ कितना है। ओके, मंथ पे भी, इस पर भी एक बात आता है, अगर 12 मंथ है तो ऊपर तो 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर 3 मंथ है तो ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 12। समझ में आ गया। देखिए मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। 1 लाख हो गया आपका, ठीक है, इंटू 6.6% इंटू 3 मंथ निकालना है, 3 मंथ का अगर निकालना है 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका निकल के आ गया। ओके, सो ऐसे ही करना। अगर परसेंट का भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे करके परसेंट निकालना है। सो आई होप आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो छोटा छोटा बात मैंने कवर किया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पोस्ट ऑफिस पे जाके आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना, हेजिटेट फील मत करना। और एक बात, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, रिस्क फ्री स्कीम है, ओनली 6.6% का रिटर्न मिल रहा है आपको। सो ये पर्टिकुलरली किसके लिए सुइटेबल है, मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन है जो है 60 ईयर्स के ऊपर जो है उन लोगों के लिए सूटेबल है। जो एडल्ट है हम लोगों के जैसा, अभी देखिए हम लोग रिस्क टेकिंग ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। 40 ईयर्स का 50 ईयर्स के जो है वो भी रिस्क ले सकते हैं। तो इस पर ओनली 6.6% रिटर्न मिल रहा है। वो पैसा अगर आप लमसम म्यूचुअल फंड पे रख देते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ओके, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे, डेब्ट म्यूचुअल फंड तो इससे भी ज़्यादा बेटर रिटर्न देगा आपको। सो एडल्ट प्लीज़ आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। आई होप कि इस पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये पर्टिकुलरली है तो सभी के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली ये सीनियर सिटीजन के लिए सही होता है, क्योंकि उन लोगों को जब रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा पैसा आ जाता है, वो लोग या तो FD पे रख सकता है या तो ये सब स्कीम पे रख सकता है। और भी बहुत सारा स्कीम है जो कि धीरे धीरे हम लोग बताते जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कहाँ पे नहीं करें। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का कोई भी जानकारी चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, कंप्लीट डिटेल्स पे दिया हुआ है। बहुत सारा म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी दिया हुआ है और एक बात SBI का स्कीम्स भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है, इनसे भी बेटर रिटर्न देता है। तो आप लोग ये सब कुछ देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि 0.1% का डिफरेंस भी बाद में जाके बहुत महंगा पड़ता है। ओके, और आज के दिन पे जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, पैसा का वैल्यू रिड्यूस होता जा रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।